कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है हमारे साथ जो हमें सुन रहा है, महसूस कर रहा है। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी करके अपने कमरे में आया था आराम करने के लिए। तभी और सर, क्या हाल है? कौन है यार? और सर जी, क्यों हैरान हो रहे हो मुझे देखकर? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कैडेट हूँ आपका। कमरे में थोड़ा उजाला तो रख लिया करो। क्या ये पर्दा लगा के रखा हुआ है? हाँ तो सर, तुम कहाँ से आए? क्या हुआ? मैं कहाँ से आया? कल नंबर 5 टीएसटी में गए थे ना तुम? बस वहीं बैठा था मैं, देख रहा था तुम्हें। जब तुम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आए, जैसे औरों को देखता हूँ वैसे ही तुम्हें भी देख रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गया। अरे, तुम तो मेरी तरह दिखते हो। हाँ, थोड़ा अंतर है। मतलब मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तुम राइट हैंडेड हो। मैं तुम्हें देखता रहा, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने सोचा कि जब तुम मुझसे दिखते हो तो तुम्हारा कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। तुम बाहर आए और मैनुअल खुला छोड़ गए। बस मैं वहाँ कैसे गया। 2001 की बात है। मैं कैडेट था इस शिप में। चीफ ऑफिसर ने मुझे बोला कि जाओ देख के आओ, कहीं लाइन में लीक है। मैं गया नीचे, लाइन ठीक थी। ऐसे ही बैठ गया मैं वहाँ पर। ऊपर जाऊँगा और 2-4 काम पकड़ा देगा। बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। जब आँख खुली तो एहसास हुआ चारों ओर अंधेरा था। मुझे भूल गए वो लोग। मैनुअल बंद कर दिया। मैं परेशान चिल्लाता रहा, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। थक गया मैं चिल्लाते चिल्लाते। फिर मैं गया कि लैडर ढूंढूं, क्या पता मैनुअल खुला हो। मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरता हुआ नीचे गया। कहीं मेरा सर लगा। बड़ा दर्द होता है, बड़ा डर लगता है मुझे अंधेरे से, बड़ा डर लगता है मुझे अंधेरे से। मैं दर्द से चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर धीरे धीरे दर्द कम होता चला गया। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी। मेरे पापा, मेरे भाई बहन,
बड़ा मिस कर रहा था मैं उन्हें। तो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हैं? क्या तुम्हारे से क्या चाहिए मुझे? तुम्हारा शरीर चाहिए, समझे? भाई मेरा भी परिवार है, माँ है, भाई है, बहन है। उनसे ना मिलने जाऊं मैं? हैं? क्या सोचा? तुम्हारे शरीर में घुसूंगा बस, और क्या? तुम बन के रहूंगा, तुम बन के जीऊंगा। मेरी भी परिवार है। आज मेरी बेटी का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे। मैं बड़ा खुश हूँ, उसे मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बर्थडे पे जा नहीं पाया। कहते हैं ना, खुशियों की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं वही कीमत चुका रहा हूँ शायद। कोई नहीं, 2 महीने के बाद घर जा रहा हूँ, उससे मिलूंगा, एक बार और बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, एक छोटा सा केक फिर काट लेंगे। 28 नवंबर शादी की सालगिरह है मेरी, उसी दिन बेटी का बर्थडे भी मना लेंगे। अरे ये मेरे उल्टे हाथ को क्या हुआ? ये मेरे सुलटे हाथ को क्या हुआ? दोनों एक ही जगह खुजली क्यों कर रहे हैं? तो ये शरीर छोड़ के नहीं गया? मुझे तो लगा तो सपना है, और अब मुझे शरीर चाहिए। अरे तो मेरा शरीर है, मैं क्यों छोड़ दूं? 3 बज गए, सोने दे मुझे। मैं बहुत सोया हूँ। अरे तो मुझे तो नींद आ रही, मुझे तो सोने दे। दबंग रिलीज होगी, हाँ उसका सेकंड पार्ट भी आ गया है। सेकंड पार्ट आ गया? आओ चल देखते हैं। मुझे नहीं देखनी, बहुत बेकार पिक्चर है, सोने दे मुझे। अरे चल चल देखते हैं। मुझे नहीं देखनी, सोने दे मुझे। एक शरीर में 2 आत्माएं फंस गई, दोनों की कोई आदत नहीं मिलती। एक सुलटे हाथ से काम करता है, दूसरा उल्टे से। अब सवाल ये उठता है, क्या मुझे जिंदगी भर हर जगह दोनों हाथ डाल के काम चलाना पड़ेगा? क्या मुझे कभी सारांश से छुटकारा मिलेगा, या कभी सारांश अपने परिवार से मिल पाएगा?